नमस्कार, मैं चक्रवर्ती सम्राट। अगर आप एसएससी, बैंक, एनडीए, सीडीएस जैसे प्रतिष्ठित कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र हैं और इसमें सफल होकर के आप भारतीय गवर्नमेंट के विशिष्ट पदों पर आसीन होना चाहते हैं, तो आपको अपने कुछ कर्मों को बदलना होगा। आपको अपने वर्किंग स्टाइल को चेंज करना होगा। आपको अपने स्टडी मेथड, स्टडी स्ट्रेटजी और स्टडी के मानक को चेंज करना होगा। और जिस दिन आप इनके मानकों तक पहुंच जाएंगे, उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज हम उन्हीं मानकों को पूरा करते हुए, उन्हीं मानकों के अनुसार आपके लिए लेकर के आए हैं। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको नंबर देकर कहे जाता। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपके सामने कुछ प्रश्न रख रहा हूं। ये प्रश्न मेरे नहीं हैं, ये प्रश्न मैं रख जरूर रहा हूं, लेकिन ये प्रश्न मेरे नहीं हैं। ये आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए ही प्रश्न हैं। आइए पहले आप सेल्फ टेस्ट करिए मेरे साथ, इसके बाद फिर चलते हैं हम टॉपिक की ओर। जैसे पहला क्वेश्चन, एवरीवन नोज द मैन दैट डिस्कवर्ड अमेरिका। और आप प्रयास करिए आंसर निकालने का भी। हो सकता है कुछ के आंसर आपको मिल जाए, कुछ के आंसर नहीं मिलते हैं, कंफ्यूज होते हैं, नो डाउट आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। पुनः इन प्रश्नों को देंगे, आप इन प्रश्नों को स्वयं हल करेंगे, मैं नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय ब्रदर ब्रॉट एन एक्सपेंसिव वॉच हु वाज नॉट वर्किंग। तीसरा क्वेश्चन, टैगोर वाज वन ऑफ द पोएट्स हु हैव been honored. Next question, the manager appointed the man who I recommended for. ध्यान देते रहिए। अगला क्वेश्चन, what should we do is a matter of our choice and desire. पांचवा क्वेश्चन है, the student which you have taught has failed to pass the examination. और आप इन प्रश्नों को देखिए ध्यान से और इसमें आप अपना दिमाग लगाने का प्रयास करिए। देखिए कहां गलत है, विच पार्ट इज इनकरेक्ट। जो पार्ट इनकरेक्ट है, आखिरकार व्हाट द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ द सेंटेंस। आखिर जो गलत है तो उसके स्थान पर सही तरीका, सही वर्ड, सही पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा आएगा, ये आपको चेक करना है। दैट्स क्लियर। आइए अब हम शुरू करते हैं टॉपिक को। माय डियर, आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, ये क्या काम करता है, पहले नॉर्मल तरीके से आपको सिखाएंगे हाउ टू यूज इट, फिर हम धीरे धीरे इसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेके चलेंगे और उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटी क्वेश्चन आपको सिखाएंगे कि कितने तरीके से एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप कहां पर किन किन बातों को आप ध्यान देंगे। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है इसे हम कंजक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। मतलब एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो कंजक्शन का काम करता है ना। अब खास बात क्या है, इसमें अगर देखा जाए चार आपके होते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर आते हैं। पहला आपका होता है हु, दूसरा विच, दैट एंड व्हाट, रिलेटिव प्रोनाउन। और जो हु होता है, इन चारों का अर्थ होता है जो हु का प्रयोग ह्यूमन के लिए करते हैं, विच का प्रयोग नॉन लिविंग और एनिमल्स या इंसेक्ट्स के लिए करते हैं, दैट का प्रयोग स्टेटमेंट या कहानी कथन के लिए किया जाता है, और व्हाट का प्रयोग नॉन लिविंग और स्टेटमेंट के लिए करते हैं। लेकिन जब इनका प्रयोग करते हैं तो करेंगे कैसे, किन किन बातों का ध्यान दिया जाता है, अब आपको खास ध्यान देना है। देखिए, ऑफन यूज इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस। और ये जो होते हैं प्रायः इनका प्रयोग सेंटेंस के मध्य में किया जाता है, बीच में करते हैं हम। दूसरी खास बात, ऑलवेज फॉलो नाउन और प्रोनाउन। हमेशा इनके साथ कोई नाउन या प्रोनाउन आता है, मींस इनके पूर्व में नाउन या प्रोनाउन आता है, जिसे एंटीसीडेंट कहते हैं। पूर्ववर्ती नाउन कहा जाता है, एंटीसीडेंट। दैट्स क्लियर। अर्थात इनके पूर्व में नाउन आता है। क्यों आता है, ये भी कारण बताएंगे आपको अभी। और आरपी मतलब रिलेटिव प्रोनाउन। अब हम शॉर्टकट में यही कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है पूर्ववर्ती नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आता है ना। अर्थात अब ध्यान देंगे कि इनके पूर्व में नाउन क्यों आता है। ध्यान रखें,
इनके पूर्व में माय डियर नाउन आता है। नाउन इसलिए आता है कि यही नाउन डिसाइड करता है कि हम हु लगाएं, विच लगाएं कि दैट लगाएं। दैट्स क्लियर। अभी हम रिसेंटली आपको हम केवल 3 रिलेटिव प्रोनाउन की चर्चा करेंगे, अभी व्हाट के बारे में चर्चा नहीं करेंगे हम, ठीक है ना। व्हाट को एकदम परफेक्टली एकदम बिल्कुल अलग से बताएंगे। दैट्स क्लियर। आइए देखते हैं। और देखिए इनके लिए अगर आप इनको विशेष तौर से याद करना चाहते हैं, एक सिंपल सा ट्रिक याद कर लीजिए, इसके बाद आपका रिलेटिव प्रोनाउन कभी भी गलत नहीं होगा, अर्थात लेफ्ट टू राइट। ये रामबाण ट्रिक है ना। इसे ध्यान दे लेंगे तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन का एक भी क्वेश्चन 90% लगभग गलत नहीं होगा। कहीं कंसेप्चुअल लगा तो बात दूसरी है। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट मानिए यहां पे क्या है, आरपी है। आरपी के लेफ्ट में जाते तो हमें क्या मिलता है, नाउन मिलता है। क्या मिलता है, नाउन। आरपी के राइट में जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, वर्ब। और इसी नाउन को क्या कहते हैं हम, इसी नाउन कहा जाता है एंटीसीडेंट कहा जाता है, अर्थात ये क्या होता है, पूर्ववर्ती नाउन या प्रोनाउन। दैट्स क्लियर। अब ध्यान देंगे ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है यही नाउन है जो डिसाइड करता है रिलेटिव प्रोनाउन कैसा आएगा। अर्थात अगर ह्यूमन होगा हु आ जाएगा, नॉन लिविंग होगा तो विच आ जाएगा, कोई कहानी कथन होगा तो दैट आ जाएगा। क्लियर। और यही नाउन ही है जो इस वर्ब को भी डिसाइड करता है। क्यों करता, अभी आगे आपको डिस्कस करेंगे, है ना। एक एक चीज को आप क्लियर करते जाएंगे, हर एक बात हर एक पॉइंट का क्यों और कैसे क्लियर ही होना चाहिए, तभी मजा आएगा ना। और इसी नाउन के अनुसार आप वर्ब को डिसाइड करते हैं, अर्थात ये नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, अगर ये नाउन प्लूरल तो आपका वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होता है। दैट्स क्लियर। आइए कुछ सेंटेंस अब देखते हैं, नॉर्मल सेंटेंस क्यों और कैसे पर। जैसे कह दिया जाए, ठीक है, जैसे कह दिया जाए आई saw a dog who was barking। सिंपल सेंटेंस है ना। अभी एक बारीकी ध्यान देंगे। आई saw a dog who was barking। अब ध्यान दो, ये हमारा क्या है, आरपी है। आरपी के लेफ्ट में क्या है आपके साथ, नाउन है। आरपी के लेफ्ट में आएंगे तो क्या है, नाउन है। आरपी के राइट में जाएंगे तो क्या है, ये वर्ब है। दैट्स क्लियर। अब आप चेक करिए कि ये आरपी सही है गलत है, अर्थात ये गलत है, यहां पर क्या होना चाहिए, विच का प्रयोग। अब आप वर्ब को चेक करिए, ये डॉग सिंगुलर है, वर्ब आपका सही है। दैट्स क्लियर। अब ध्यान देंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब माय डियर खास मुद्दा इसमें यह है कि ये जो आरपी वाला पार्ट होता है, ये जो आपका आरपी वाला पार्ट होता है, ध्यान समझेंगे, ये जो आरपी वाला पार्ट होता है पूर्ववर्ती नाउन के बारे में क्या देता है आपका, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। क्या देता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। और जो वर्ण किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। इट मीन्स देखा जाए इसमें एक सब्जेक्ट है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट मेन वर्ब तमाम बातें आ रही है ना। अर्थात एडजेक्टिव है, इसीलिए क्या कहा जाता है इसे, ध्यान रखिए, एडजेक्टिव क्लॉज। क्या कहते हैं हम, एडजेक्टिव क्लॉज। क्लॉज क्या होता है, ध्यान रखिए, क्लॉज मीन्स होता है सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, उसी को हम कह देते हैं क्लॉज। अब यहाँ पे देखो, हु मीन्स ही मीन्स डॉग, डॉग यहाँ सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, अर्थात ये क्या है, क्लॉज है। और ये पूरा पार्ट इस डॉग के बारे में क्वालिफाई कर रहा है, इस डॉग के बारे में बता रहा है, इसलिए अर्थात एडजेक्टिव हुआ। और ये क्लॉज है, इसलिए क्या हो गया, ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। क्लियर। एक बात तो क्लियर हो गई ना कि लेफ्ट राइट क्यों आता है, क्योंकि इसी नाउन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन उधर दी गई होती है। दैट्स क्लियर। आइए कुछ एग्जांपल और देखते हैं। चलो, सी बॉट अ मोबाइल
हु वर वेरी कॉस्टली। ध्यान देंगे ये क्या हमारा है, आरपी है। आरपी के लेफ्ट में आएंगे तो ये क्या है, नाउन है, और इसके राइट में जाएंगे तो क्या है, ये वर्ब है। लेट्स चेक। अब चेक करते हैं क्या आरपी सही है, नहीं ये नॉन लिविंग थिंग है, आरपी गलत है, क्या होना चाहिए आपका विच। अब चेक करो क्या वर्ब सही है, नो। अब ये सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, क्या हो जाएगा, वाज। दैट्स क्लियर, ध्यान समझ में आ रहा। चलो अगला सेंटेंस लिखते हैं। जैसे कह दिया जाए माई ग्रैंडफादर टोल्ड स्टोरीज who was very interesting। ठीक, अब देखो ये क्या है तुम्हारा, आरपी है। आरपी के लेफ्ट में आओ, ये क्या है, नाउन है। आरपी के राइट में जाओ, क्या है, वर्ब है। चेक करो आरपी सही है, गलत है, गलत है, स्टेटमेंट कहानी कथन है, तो क्या होगा, ये दैट होगा। वर्ब चेक करो, ये स्टोरी क्या है, कहानी प्लूरल है, इसलिए यहां पर क्या होगी, आपकी वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी। दैट्स क्लियर, बात इतनी समझ में आई। अब यहां खास बात ध्यान रखेंगे, ये नोट पॉइंट, आरपी जिस सेंटेंस में आता है उसमें कम से कम दो प्रिंसिपल वर्ब्स आते हैं, कम से कम दो उसमें मेन वर्ब होनी चाहिए। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आपका उसमें होना था। अगर ऐसा नहीं है तो समझ जाओ वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना गलत है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझो, एक एक बारीकियों को, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, अभी मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। अब देखो द बॉय, बॉय के हिसाब से आरपी क्या है, सही है। लेफ्ट राइट चेक करेंगे तो ये भी सही, ये भी सही है, क्लियर है। लेकिन इसमें अब आप चेक करिए क्या इसमें इसके अलावा ये आपकी एक वर्ब सेक्शन हो गया, क्या इसके अलावा वर्ब फर्स्ट हो गया, क्या इसके अलावा कोई और वर्ब आया है, नहीं आया है। इसका मतलब सेंटेंस आपका गलत है। सेंटेंस क्या होगा, यहां पर इसका प्रयोग क्या है, इसका प्रयोग यूजलेस है, कोई प्रयोग नहीं होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे कह दिया जाए द कंपनी विच discovered the medicine of कोरोना। अब बताओ सेंटेंस सही है गलत है, द कंपनी विच सही है ना यहां तक तो। लेकिन अब ये बताओ ये वर्ब, एक हमारी वर्ब तो आ गई ना, क्या इसके बाद कोई और दूसरी वर्ब है, नहीं है, अर्थात सेंटेंस गलत है। यहां पर इसका प्रयोग क्या है, यहां पर इसका प्रयोग यूजलेस है। तो अब इस सही कैसे, ध्यान रखो, जैसे कह दिया जाए आई नो द कंपनी विच डिस्कवर्ड द मेडिसिन ऑफ कोरोना। ध्यान रखना, वीडियो लंबा हो तो ध्यान रखना। अब देखो आई नो आपका एक वर्ब ये हो गया और विच आ गया, दूसरी वर्ब आपका ये हो गया। इट मीन्स डबल वर्ब आया है, अतः आरपी अपना पूर्ण मीनिंग दे रहा है, इसलिए अब क्या है, सेंटेंस आपका क्या है, सही है। ये वैल्यू ध्यान रखना, आगे ये बहुत काम में आने वाला, ये कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा, है ना। इतनी बात क्लियर आपके साथ, यहां तो कोई डाउट कोई समस्या नहीं ना। लेफ्ट टू राइट चेक करना है, मेन बात आपको यही है। इसके बाद ढेर सारे आप क्वेश्चन यहां से कर लेंगे। पहला कॉन्सेप्ट आपका ये हो गया, आप कैसे इसका प्रयोग करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट। अब हम लोग देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट का प्रयोग कैसे करते हैं। मींस अब हम लोग व्हाट की व्हाट लगाने वाले हैं। देखिए इससे पहले मैं व्हाट की व्हाट लगाऊं, आप लोग भी यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स की व्हाट लगा दीजिए।
देखिए पढ़ा तो रहा ही हूं, यदि मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं, यदि मेरे दिए गए विषय वस्तु आपके लिए यूजफुल लग रहे हैं, कृपया आपको कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आइए देखते हैं। मीन्स देखिए वाट, ध्यान रखिए, वाट का मतलब भी होता है जो, हम इसे भी आरपी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में ही ले रहे हैं। ध्यान देंगे, वाट को भी हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में ही लेने वाले हैं, इसे इंट्रोगेटिव के रूप में नहीं लेंगे। फिलहाल भी डिस्कस कर देंगे हम। देखिए वाट एक ऐसा प्रोनाउन है, ध्यान रखेंगे, जो बिना किसी एंटीसीडेंट के आता है। एंटीसीडेंट मतलब इससे पहले कोई भी पूर्ववर्ती नाउन नहीं आता है। जबकि ध्यान रखेंगे, अभी जस्ट आपको बताया गया हु, विच, दैट, इसके साथ क्या होता है, इसके पूर्व में नाउन का आना आवश्यक होता है, अर्थात पूर्ववर्ती नाउन का आना आवश्यक होता है, और इसके बाद वर्ब आता है। वर्ब तो यहां भी आएगा, लेकिन इसका मतलब क्लियर है कि यदि पूर्ववर्ती नाउन आ गया तो वहां पर हम वाट का प्रयोग नहीं कर सकते। फिर वहां हम अकॉर्डिंग टू रूल या तो हु लगाएंगे, या तो विच लगाएंगे, या फिर दैट का प्रयोग करेंगे। दैट्स क्लियर। आइए देखें कुछ सेंटेंस देखते हैं, सिंपल पहले सेंटेंस देखेंगे। अब हम यहाँ पर आपको 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब तीनों एग्जाम्पल को देखें, किसमें आपका रिलेटिव वाट रिलेटिव प्रोनाउन है, किसमें आपका वाट इंट्रोगेटिव वर्ड है। अब ध्यान से देखिए, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू हैड टोल्ड। अब देखो पहली बात, वाट तो बीच में आ गया माय डियर, तो जाहिर सी बात है क्या है, आपका रिलेटिव प्रोनाउन होगा। दैट्स क्लियर। दूसरी शर्त क्या पूरा कर रहा है, एक वर्ब है आपका, वर्ब फर्स्ट यहाँ है, और एक वर्ब सेक्शन आपका यहाँ है। मैंने शुरुआत में कहा था रिलेटिव प्रोनाउन जब भी ये वर्ड होंगे तब इनके साथ सेंटेंस में डबल क्लॉज मींस डबल वर्ब का प्रावधान रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा, व्हाट हैड यू टोल्ड, देखो पहला वर्ब सेक्शन आपका ये हो गया। दूसरा, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ पाया। क्या नहीं समझ पाया भैया, जो कुछ आपने कहा था, जो आपने कहा था मैं नहीं समझ पाया, है ना। ध्यान समझिएगा, जो आपने कहा था मैं नहीं समझ पाया। इट मीन ध्यान रखो, एक वर्ब सेक्शन आपका V2 यहाँ है और एक आपका V1 वहां यहाँ है। इट मीन ध्यान देंगे कि यहाँ पर इंट्रोगेटिव नहीं होगा। जब डबल वर्ब आ जाएगा तो समझ जाना यहाँ पर व्हाट जो है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया गया। सिर्फ व्हाट नहीं, जितने मैंने हु, विच और व्हाट बताया, इन सब के लिए यही फॉर्मूला यूज किया जाएगा, है ना। तो अब देखिए तो क्या होगा, इट मींस व्हाट यहाँ पर क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आया है, नॉट इंट्रोगेटिव। और जब रिलेटिव प्रोनाउन होता है इट मींस लाइक ए कंजक्शन होता है, इसके बाद सेंटेंस सिंपल में लिखा जाना चाहिए, अर्थात यहाँ होगा आपका यू हैड का प्रयोग करेंगे। क्लियर। अगला, व्हाट डिड शी वांट टू इन्फॉर्म यू। अब यहाँ देखो, क्या यहाँ पर कोई डबल वर्ब का सेक्शन है जो प्रिंसिपल वर्ब का काम कर रहा हो? क्या यहाँ पर कोई डबल प्रिंसिपल वर्ब है? एक वर्ब का सेक्शन ये है, प्रिंसिपल वर्ब आपकी एक ये है। क्या इधर कोई प्रिंसिपल वर्ब है? नो, ये तो इन्फिनिटिव है, लाइक एन ऑब्जेक्ट है ना, और ये ऑब्जेक्ट है, इस तरह के प्रयोग किया गया है ना। अब यहाँ पर व्हाट जो आपका है, ध्यान रखिएगा, क्यू डब्ल्यू के रूप में आया है, इससे इंट्रोगेटिव सेक्शन फॉलो करेगा, अर्थात यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा, सेंटेंस क्या होगा आपका, सही होगा। That's clear? अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल आपके लिए है, व्हाट डज हैपन मोस्ट इज वंस बिहेवियर विथ अदर्स। अब ध्यान रखें, व्हाट डज हैपन, अब यहाँ पे देखो व्हाट को चेक करते हैं कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है या फिर इंट्रोगेटिव वर्ड है। दैट्स क्लियर। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो वर्ब का सेक्शन आपका यहाँ पर आ गया V1 और इज मोस्ट एक आपका आ गया V2, अर्थात यहाँ पर दो वर्ब हैं, प्रिंसिपल वर्ब्स हैं। अर्थात अब यहाँ पर व्हाट क्या है, आरपी है, और जब व्हाट आरपी के रूप में होगा सेंटेंस आपका सिंपल में लिखा जाएगा। क्या यहाँ पर कोई सब्जेक्ट है? नहीं, अर्थात यहाँ पर ये स्वयं सब्जेक्ट का काम करेगा, अर्थात ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका होगा व्हाट हैपेंस। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। व्हाट हैपेंस मोस्ट इज वंस बिहेवियर विथ अदर्स, ये होगा रिलेटिव प्रोनाउन आपके व्हाट। अब आइए इसमें देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। ब्रॉट द थिंग्स व्हाट आई डिजायर्ड, ये क्वेश्चन आपका है। अब चेक करो रिलेटिव प्रोनाउन यहां सही है गलत है, पहले ध्यान रखो।
ये हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट है। अब चेक करो व्हाट से पहले व्हाट कैसे आता है, बिना एंटीसीडेंट के, मतलब इससे पूर्व कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं आएगा। लेकिन हम देख पा रहे हैं आरपी के लेफ्ट में थिंग अर्थात नाउन आया है, इट मीन्स व्हाट का प्रयोग करना गलत है, थिंग है, तो यहां हमें विच का प्रयोग कर देना चाहिए। दैट्स क्लियर। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे देखें, अर्थात कह दिया जाए माई मदर ब्रॉट which I desired the thing, या which I desired the। अगला एग्जाम्पल जैसे माई मदर, देखो अगर हम इस एग्जाम्पल को ऐसा कहें माई मदर ब्रॉट विच आई डिजायर्ड, अब देखो यहां पर विच क्या रिलेटिव प्रोनाउन है, बीच में आया है, तो चेक करो क्या इससे पूर्व कोई नाउन आया है कि नहीं आया है। नहीं नहीं, यहाँ नाउन नहीं आया है। नाउन न आने का मतलब हम इस विच का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे आरपी है जिनके पूर्व में एंटीसीडेंट का अर्थात नाउन या प्रोनाउन का आना आवश्यक होता है। ये गलत है। और हम चेक करेंगे ऐसा कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन है जो बिना किसी एंटीसीडेंट के आता है, वो एक ही है, वो क्या है आपका व्हाट। दैट्स क्लियर। यहां तो ऐसे हम व्हाट का प्रयोग हम करेंगे। अब हम बात करते हैं दैट का प्रयोग कहां विशेष रूप से करेंगे हम, दैट है ना। ध्यान रखें दैट का पहला केस आपका होता है, ध्यान रखें यदि इंट्रोगेटिव में, ध्यान रखें यदि पहला कॉन्सेप्ट है यदि आपका हु या विच क्यू डब्ल्यू के रूप में आया हो, ध्यान रखें यदि हु या विच आपका क्यू डब्ल्यू के रूप में प्रयोग कर लिया गया हो, है ना, तो ध्यान रखेंगे दोबारा, ध्यान रखेंगे कि आप दोबारा आरपी के रूप में ये नहीं आएंगे। इनके स्थान पर क्या लगाएंगे, आरपी के रूप में दैट आता है। ठीक, और ध्यान रखें देखिए कंबाइंड रूप से, देखिए कंबाइंड रूप से मैंने आपको इन सभी के प्रयोग बताया, लेकिन अब कुछ विशेष प्रयोग जो अलग अलग हैं उनको तो अलग अलग डिस्कस करना ही बेहतर होगा एग्जाम के पर्पज से। देखिए दैट का प्रयोग इन टू केसेस में भी अलग अलग तरीके से करते हैं। देखिए अगर हु या विच एज ए क्वेश्चन वर्ड आ चुका हो सेंटेंस में, तो दोबारा आरपी के रूप में इनका प्रयोग नहीं करेंगे, तो इनके स्थान पर आरपी के रूप में हम दैट का प्रयोग करते हैं। दैट्स क्लियर। जैसे सेंटेंस कह दिया जाए, पहला क्वेश्चन कह दिया जाए, ध्यान रखें जैसे कह दिया जाए हु इज द बॉय हु ट्रबल्स यू, वह कौन लड़का है जो आपको परेशान करता है ना। अब देखो यहां पर हु क्या है, क्यू डब्ल्यू के रूप में आया है ना। जब क्यू डब्ल्यू के रूप में आया है तो दोबारा हु का प्रयोग एज एन आरपी नहीं करेंगे, यहां पे क्या लगना चाहिए, दैट लगना चाहिए। दैट्स क्लियर। दूसरा क्वेश्चन कह दिया जाए, जैसे कह दिया जाए विच इज द बुक विच यू लाइक मोस्ट, ये कह दिया गया है ना। अब देखो विच क्या है, यहां पर क्वेश्चन वर्ड के रूप में आया ना, अब दोबारा आरपी के रूप में ये नहीं आएगा, इसके स्थान पर हम क्या प्रयोग करेंगे, दैट। पहला केस तो आपका ये हो गया, दैट्स क्लियर। दूसरा केस आपका ये होता है कुछ वर्ड हैं जिनके बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट का ही प्रयोग करते हैं, जैसे ऑल, सेम, सच अ, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, नन। आज की बात जो भी प्रोनाउन आता है उसके साथ हम दैट प्रयोग करते हैं।
एक खास बात और है, सुपरलेटिव डिग्री प्लस जो नाउन आता है इसके बाद भी हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं। आई लेट्स सी सम एग्जांपल। जैसे कह दिया जाए, एक बहुत अच्छी कहावत है, ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। अब देखो ऑल विच, अब यहां विच नहीं होगा, ध्यान रखेंगे यहां हम दैट का प्रयोग करेंगे। दैट्स क्लियर। दूसरा एग्जांपल, आई हैव नेवर read such a novel which you have given to me। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, आई हैव नेवर read such a novel which, अब देखो क्या आ गया, सच आ गया, इसके बाद जो आरपी आ रहा है ये गलत है, यहां क्या लगना चाहिए, दैट का प्रयोग करना चाहिए। दैट्स क्लियर। अगला, जैसे कह दिया जाए, दिस इज द सेम, दिस इज द सेम बुक विच यू हैव। ठीक है ना। अब देखो, दिस इज द सेम बुक विच यू हैव, तो क्या होगा, यहां पर विच का प्रयोग नहीं करेंगे, यहां पर भी क्या करेंगे, हम दैट का प्रयोग करेंगे। क्लियर। एक एग्जांपल ह्यूमन का देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल कह दिया जाए, दिस इज द सेम बॉय हु स्टोल माई वॉच। यह वही लड़का है जो मेरे घर चुराया था, है ना। अब देखो यहां क्या आ गया, सेम आ गया, सेम के बाद नाउन, इसके लिए हम रिलेटिव पर हु नहीं लगा सकते, यहां पर क्या लगना चाहिए, दैट्स। हैव अंडरस्टैंड, समझ में आया। तो अभी ये सिंपल इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है जो एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अब आइए देखते हैं इससे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और क्या खास बात है रिलेटिव प्रोनाउन। एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं, ध्यान रखिएगा, छोटा हो चाहे बड़ा हो। अभी तो दमदार चीज आगे आने वाली है, बस वीडियो मेरे साथ बने रहिए और उम्मीद करता हूं आप कमेंट बॉक्स के एकदम भर देंगे, और कमेंट बॉक्स आप भरते रहिए और कंटेंट का मजा लेते रहिए दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने चल रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आइए ध्यान देते हैं। देखिए हु के बारे में ध्यान दें। हु एक ऐसा आरपी है जो तीनों फॉर्म में आ सकता है, अर्थात हु सब्जेक्टिव फॉर्म में, हुम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, और हुज पोसेसिव फॉर्म में। अर्थात ये क्या होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाता है। दैट्स क्लियर भैया, नाउन के साथ आएगा, लेकिन हु और हु हम डिसाइड कैसे करेंगे कि सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव होगा। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। जैसे कह दिया जाए, द प्रिंसिपल appointed the candidate who you recommended for। ये क्वेश्चन दिया गया है ना। अब ध्यान दो, पहला है ना, द प्रिंसिपल अपॉइंटेड द कैंडिडेट, कैंडिडेट है उसके हिसाब से हु का प्रयोग किया गया। अब ध्यान दो, अब ये जो हु है तो ये क्लियर करो आपका हु कि यहां सब्जेक्टिव होगा कि यहां पर हम ऑब्जेक्टिव, कौन सा प्रयोग करेंगे। अर्थात ये सब्जेक्टिव दिया गया, लेकिन डिसाइड कैसे होगा कि यहां सब्जेक्टिव का ही प्रयोग करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव का प्रयोग नहीं होना चाहिए। दैट्स वेरी सिंपल, ध्यान देंगे। जैसे मैंने आपको अभी एक नियम बताया था, क्या आपका ये आपका क्या हो गया, आरपी हो गया। आरपी के लेफ्ट में आते हैं नाउन और राइट में जाते हैं क्या हो गया आपका, वर्ब। क्लियर। अगर ध्यान रखेंगे इस आरपी के तुरंत बाद, इंस्टेंटली इसके बाद, ध्यान रखें इंस्टेंटली इसके बाद वर्ब दिया है। इस वर्ब के लिए हमें किसकी जरूरत है, आपकी सब्जेक्ट की जरूरत है। इसलिए अब हम यहां पर क्या लगाएंगे, हु का प्रयोग करेंगे,
है ना। किसकी जरूरत है, सब्जेक्ट की, अर्थात सब्जेक्टिव फॉर्म हम क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे। दूसरी अवस्था आपकी ये है, यदि आरपी के बाद ऑलरेडी एक सब्जेक्ट दिया हो तब आपका वर्ब दिया हो। इट मींस इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट की कंडीशन पूरी हो रही है, अर्थात अब इस वर्ब के लिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो अब ये जो हमारा आरपी होगा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो जाएगा, अर्थात अब हम यहां पर whom का प्रयोग करेंगे। दैट्स क्लियर। अब देखो, द प्रिंसिपल अपॉइंटेड द कैंडिडेट, अब देखो ये क्या है, अब पहले से हमारे पास क्या है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब दिया हुआ है ना। और सब्जेक्ट वर्ब पहले से दिया हुआ है, इट मींस अब हमें एक और सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, अर्थात इसका मतलब ये गलत है, अर्थात ये नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, अर्थात हमें यहाँ क्या प्रयोग करना होगा, होम का प्रयोग करेंगे। दैट्स क्लियर। ये पॉइंट को बेशक ध्यान दीजिएगा। आइए कुछ एग्जांपल और देखते हैं। अगर अब हम इस एग्जांपल को ऐसे करें, कह दिया जाए द प्रिंसिपल appointed the candidate who qualified the, let's see the example, the principal appointed the candidate whom qualified the interview। अब ध्यान दो, कैंडिडेट के हिसाब से whom तो लगा दिया गया, लेकिन अब चेक करें सही है कि गलत है। देखो कैंडिडेट क्वालिफाई, अब इसके बाद क्या आ गया, वर्ब आ गया। इस वर्ब को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, अर्थात अब हमें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म की नहीं सब्जेक्टिव फॉर्म की जरूरत है, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, हो का प्रयोग करेंगे, है ना। दैट्स क्लियर। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंसेस है, ये बात क्लियर हो गई ना। एकदम दमदारी के साथ ऐसे बने रहिए, एक एक फॉर्मेट को हम एकदम आपको एकदम झकझोर करके पढ़ाएंगे। मैंने आपको डिस्कस किया हु, whom एंड whose, लेकिन इसको और ज्यादा क्लासिफाई करने के लिए कुछ और स्टैंडर्ड क्वेश्चन जहां हमसे गलतियां हो सकती है, जहां कॉन्सेप्ट जस्ट उल्टा हो सकता है, इसलिए आइए कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसमें हम देखेंगे और चेक करेंगे क्या वास्तव में हु और whom में और क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं एग्जाम में। ये आपके प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं, ये मेरे क्वेश्चंस नहीं है। देखिए, ही इज द मैन who I know has helped my son in the final examination। ध्यान रखेंगे। चलिए, he is the man यहां सही है, who जैसा मैंने जस्ट अभी आपसे डिस्कस किया था। ध्यान रखें, अगर आरपी के तुरंत बाद यदि वर्ब आता है तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव हो जाएगा। लेकिन आरपी के बाद यदि आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहले से नहीं, सब्जेक्ट और वर्ब पहले से मौजूद है तो ये आरपी हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। दैट्स, ऐसा समस्या केवल हु वाले पार्ट में होती है। विच दिया है, दैट दिया है, वो चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट्स क्लियर। तो इस फॉर्मेट के हिसाब से देखें तो हमारे साथ यहाँ क्या होना चाहिए, अगर हम कहें तो यहाँ हमें क्या कर देना चाहिए, whom कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक सब्जेक्ट दिया हुआ है और एक यहाँ पर क्या दिया गया है, वर्ब दिया गया है ना। बात समझ में आ रही है, जैसा कि हमने डिस्कस, लेकिन दैट्स इज टोटली रॉन्ग। लेकिन यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट फेल होगा। फिर यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, यहाँ एक कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमेशा चेक करिएगा एक सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन वर्ब के साथ बन रहा है कि नहीं। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन चेक करते जाओ, अगर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन बनता जा रहा है इसके बावजूद हु और हुम छूट रहा है, तब चेक करना कि सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव होगा, है ना। अगर एक सब्जेक्ट का वर्ब ये हो गया, दूसरे का वर्ब ये हो गया, तीसरी वर्ब एक और आ गई जिसका सब्जेक्ट नहीं है, तो समझ जाना सब्जेक्टिव हु का प्रयोग करेंगे। लेकिन सब अपने आप को फुलफिल कर रहे हैं, अर्थात प्रत्येक वर्ब का सब्जेक्ट अपने आप में आया हुआ है पहले से ही, तो समझ जाना कि यहाँ क्या होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। चलो देखो, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, अर्थात ये पोर्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। ध्यान रखो, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है,
अर्थात ये पोर्शन भी हमारा क्या है, करेक्ट है। लेकिन अब देखो हमारे पास एक वर्ब और आ गया भैया, इस वर्ब के लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए ना। अगर ये वर्ब एक एक्स्ट्रा और है तो इस सब्जेक्ट का हमें वर्ब चाहिए, हाँ कि ना। इस सब्जेक्ट का हमें वर्ब चाहिए। ओह सॉरी, तो आइए अब देखो, जैसे ही आपका है, ही क्या है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये दोनों कॉम्बिनेशन कंप्लीट है, अर्थात ये पार्ट सही है। चलो यहां देखो, आई क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, यहां भी कंडीशन कंप्लीट है, ये पोर्शन भी क्या है, सब्जेक्ट है, कंप्लीट है। अर्थात अब देखो यहाँ पे वर्ब एक्स्ट्रा हमारे पास है। अगर वर्ब यहां पर है, इसका मतलब इसका सब्जेक्ट तो होना चाहिए ना। जैसे कि सभी वर्ब के अपने अपने सब्जेक्ट हैं, तो हैज का सब्जेक्ट कहां गया, अर्थात अब हमें यहां पर हैज के सब्जेक्ट के रूप में हमें इसकी जरूरत है। अर्थात ध्यान रखें, होम नहीं, अर्थात हमें क्या चाहिए, सब्जेक्टिव ही चाहिए, क्योंकि वर्ब दिया गया है, तो यहां पर क्या है, ये करेक्ट है। दैट्स क्लियर। दूसरा, द स्टूडेंट, ये नाउन है आपका, जो सब्जेक्ट के स्थान पर सेंटेंस में प्रयोग किया गया, अर्थात ये भी क्या है, ये सब्जेक्ट है। चलो, होम दिया गया, डिस्कस करेंगे, ये भी क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है आपका, वर्ब है। इसके बाद ये भी क्या है आपका, वर्ब है। लेट्स चेक इट, ध्यान समझते जाइएगा। द स्टूडेंट होम आई हैड टॉट, यहां पर देखिए, यहां पर सही है, क्लियर, ये क्लियर। अब देखो क्या इस वर्ब के लिए कोई एक्स्ट्रा हमारे पास नाउन या सब्जेक्टिव प्रोनाउन मौजूद है कि नहीं। और इस वर्ब के लिए हमारे पास अभी एक सब्जेक्ट मौजूद है, अर्थात इसका कॉम्बिनेशन इससे हो जाएगा। इट मींस अब सेंटेंस क्या है आपका, सही है, ध्यान देना, क्लियर। अगला देखो, आई नो द कैंडिडेट हु यू टॉट, है ना। अब ध्यान दो, ये हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, अर्थात यहां कंडीशन फुलफिल है, ये सही है, कैंडिडेट हु यू टॉट। अब देखो यहां पर ये भी क्या है, सब्जेक्ट है, ये भी क्या है, वर्ब है, तो ये कंडीशन हमारी क्या फुलफिल है ना। अर्थात अब ऐसा कोई यहाँ पर ना तो कोई एक्स्ट्रा वर्ब है, ना तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, अर्थात अब हमें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रयोग करना होगा, अर्थात हमें क्या चाहिए, यहाँ पर होम का प्रयोग करेंगे। दैट्स क्लियर। आई नेक्स्ट, आई मेट टू गर्ल्स whom आर ट्विंस। आई क्या है माय डियर, सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, अर्थात ये अपनी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, अर्थात ये क्या है, सही है। टू गर्ल्स whom आर ट्विंस। अब देखो ये वर्ब है, क्या इस वर्ब का कोई सब्जेक्ट दिया है, एक्स्ट्रा नहीं, अर्थात यही हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, अर्थात ये गलत है, क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा। क्लियर ना। इसी को देखो मैं दूसरे तरीके से लिखा हूं, आई मेट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, ये यहाँ पर फुलफिल कर रहा है, सही है। टू गर्ल्स हु आई बिलीव। अब यहाँ देखो, ये भी सब्जेक्ट हमारे पास है, ये भी क्या है, वर्ब है, ये भी फुलफिल कर रहा है, ये भी क्या है, सही है। अब देखो यहाँ पर एक वर्ब हमको एक्स्ट्रा दे दिया, अब हमें इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट चाहिए ना, डोंट माइंड, एक सब्जेक्ट दिया हुआ है ना, अर्थात ये सेंटेंस पूर्णतः सही है। दैट्स क्लियर। तो ऐसे थोड़ा सा नियम के साथ साथ थोड़ा कॉन्सेप्ट को भी ध्यान देंगे तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा। अदरवाइज शॉर्टकट केवल नियम पढ़ते रह जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन जब आप एग्जाम में मिलेंगे तो आप क्या करेंगे, आप यही नियम अप्लाई करेंगे। भाई कॉन्सेप्ट सारा क्वेश्चन के अंदर छिपा हुआ है, ध्यान आपको यहाँ देना है। दैट्स क्लियर। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अभी। अब ये रहा, देखिए अब ये रहा, अब जो डिस्कस करने जा रहे हैं, ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन का सबसे स्टैंडर्ड पार्ट है, जो आपके एसएससी, बैंक या अन्य स्टैंडर्ड एग्जाम्स में हमेशा देता है आपको, है ना, जो अक्सर लोग पढ़ाने से कतराते हैं। देखिए अब हम डिस्कस करें कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस,
है ना। अब ये होता क्या है, देखिए रिलेटिव प्रोनाउन जब हम ईवर जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे हु ईवर, whom ईवर, which ईवर एंड what ईवर। इसकी मीनिंग आपको दिया गया है। हु ईवर मीन्स होता है जो कोई भी, whom ईवर मीन्स होता है जिस किसी को भी, which ईवर मीन्स होता है जो कुछ भी, what ईवर का मतलब भी होता है जो कुछ भी। लेकिन अब खास बात यह है कि इनका प्रयोग हम करेंगे कैसे। इनका प्रयोग करने के लिए सिंपल एक ही फार्मूला है, यूज विदाउट एंटीसीडेंट, अर्थात इनसे पहले कोई पूर्ववर्ती नाउन नहीं आता है। अगर इनसे पहले कोई पूर्ववर्ती नाउन नहीं आएगा तभी हम इनका प्रयोग करेंगे। अगर पूर्ववर्ती नाउन आ गया तो पुनः हम पुराने पैटर्न पे आ जाएंगे, हु, विच और दैट पे। इट मींस अगर देखा जाए पूर्ववर्ती नाउन न आने पर कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन प्रयोग करते हैं, पहली बात ये चारों कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं और एक है आपका व्हाट। लेकिन ध्यान रखें कि सेंटेंस में सेंस क्या दे रहा है ये भी मायने रखेगा आपका। फॉर एग्जाम्पल आइए देखते हैं, द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट्स हुएवर वर मेकिंग अ नॉइज। अध्यापक ने विद्यार्थियों को दंडित किया जो कोई भी कक्षा में शोर मचा रहा था। अब देखो यहां पर देखो सब्जेक्ट वर्ब क्लियर है ना, सब्जेक्ट और वर्ब क्लियर है। अब ध्यान दो क्या यहां पर हु ईवर ही आएगा, इससे पहले तो आप क्या रिलेटिव प्रोनाउन अर्थात ये क्या आ गया नाउन आ गया ना, अर्थात पूर्ववर्ती नाउन मींस एंटीसीडेंट आ गया। जब एंटीसीडेंट आ गया तो हम कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तब हम यहाँ पर केवल और केवल रिलेटिव प्रोनाउन पर जाएंगे, अर्थात ह्यूमन बींग्स है, हम यहाँ पर क्या प्रयोग कर देंगे, हु का प्रयोग करेंगे। दैट्स क्लियर, क्योंकि वर्ब के साथ सब्जेक्ट की जरूरत है इसलिए हु आ जाएगा। दूसरा, कमीशन सेलेक्टेड हु स्कोर हाई मार्क्स। अब देखो ये हमारा क्या है, आरपी है। क्या इससे पहले कोई नाउन आया? नो नो, नाउन नहीं आया, ये तो वर्ब आ गया है, अर्थात अब यहाँ पर हम हु का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, गलत है। तो हम करेंगे क्या, अब हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, लेकिन अब ध्यान देंगे कि जो हमारा हु और हुम है ये किसके लिए आता है माय डियर, ये ह्यूमन के लिए आता है। जो व्हिच और व्हाट ईवर है ये हमारा किसके लिए आता है, थिंग्स के लिए आता है या स्टेटमेंट के लिए आता है। ठीक, अब ध्यान देंगे यहाँ किसकी बात की रही है, हाई स्कोर कौन करेगा, अर्थात कैंडिडेट करेंगे, है ना। तो यहाँ व्यक्तियों की बात हो रही है तो यहाँ कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे, लेकिन हु ईवर, और यहाँ वर्ब दिया गया है, सब्जेक्टिव की जरूरत है, इसलिए यहाँ पर हु ईवर का प्रयोग किया जाएगा। दैट्स क्लियर। अगला, माय फादर ब्रॉट हु ईवर आई डिड आस्क्ड फॉर। My father brought whoever I asked for. मेरे पिताजी लाते थे जो कुछ मैं मांगता था। अब ध्यान दो ये whoever आया, चलो इससे पहले कोई नाउन नहीं है, इट मींस कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन ही होना चाहिए, अर्थात सीआरपी ही होना चाहिए। दैट्स क्लियर। लेकिन अब चेक करो क्या ये सीआरपी सही स्थान पे सही जगह पे आया है। इससे पहले अब देखो सेंटेंस की मीनिंग निकालो, हम क्या मांगेंगे, किसी व्यक्ति की डिमांड तो करेंगे नहीं कि जो हमारे पिताजी ला करके मुझे दे देंगे, अर्थात ये सेंटेंस की मीनिंग बता रहा है, क्या दे रहा है, ये मीनिंग दे रहा है थिंग्स की, अर्थात हम जो कुछ चाहते मेरे पिताजी लाते थे, अर्थात वस्तु की डिमांड कर रहा है। वस्तु की डिमांड के हिसाब से यहाँ पर हुएवर नहीं, यहाँ पर हम क्या लगाएं, विच ईवर लगाएं, या हम यहाँ पर लगाएं व्हाट ईवर लगाएं, या हम यहाँ पर केवल व्हाट कर देंगे, तब भी सही हो जाएगा। तीनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन अगर आपके एग्जाम में मिल जाएगा तो आपका सही हो जाएगा। क्लियर। अगला, माई फादर ब्रॉट द थिंग्स विच ईवर आई नीडेड। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा गया माय डियर, यहाँ पर सीआरपी का प्रयोग किया गया। क्या चेक करो इससे पूर्व में कोई नाउन आया तो नहीं है, यस यस यस, यहाँ पर नाउन का प्रयोग कर दिया गया है ना। अब यहाँ पर सीआरपी का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल आरपी का प्रयोग करेंगे, और वस्तु है थिंग है तो यहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे, विच का प्रयोग करेंगे। दैट्स क्लियर। यहाँ तो कोई दिक्कत, इसी को चेंज किया जाए, कह दिया जाए द
कमीशन रिकमेंडेड फॉर, ये क्वेश्चन आपको दिया गया, ध्यान देंगे। अब ध्यान देंगे, अब यहाँ क्या दिया, कैंडिडेट दिया, उसके हिसाब से पूर्ववर्ती नाउन दिया है, अर्थात अब यहाँ पर हु ईवर का प्रयोग हम नहीं करेंगे, है ना। अब यहाँ प्रयोग किसका कर देंगे हम, हु का। लेकिन यही दे दिया जाए द कमीशन सेलेक्टेड whoever the minister recommended for। अब ध्यान दो, देखो इधर है ना, द कमीशन सेलेक्टेड, अब whoever दिया, अर्थात यहां सीआरपी का प्रयोग किया गया। क्यों किया गया, इससे पूर्व में कोई नाउन नहीं है, अर्थात सीआरपी का ही प्रयोग होगा। दैट्स क्लियर, एक बात तो क्लियर हो गई कि यहाँ सीआरपी लगाएंगे। लेकिन अब चेक करो कौन सा सीआरपी आएगा, whoever, whomever। भाई मानव की बात हो रही है तो इन दोनों में से ही कोई एक आएगा ना, या तो whoever या तो whomever। अब जैसे आप चेक करते थे पहले वाला, अब देखो इस सीआरपी के बाद, अर्थात पहले से हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट वर्ब मौजूद है ना, इसका सब्जेक्ट वर्ब मौजूद है, अर्थात अब हमें यहाँ पर सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव चाहिए, अर्थात अब हमें यहाँ पर क्या लगाएंगे, whomever का प्रयोग करेंगे। दैट्स क्लियर, इतनी बात समझ में आई। ये क्वेश्चन ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, यदि आपके ज्ञानवर्धन हो रहा हो, यदि आपको लग रहा है आपको एग्जाम के लिए यूजफुल है, तो माय डियर कमेंट करना बिल्कुल मत भूला करें। आपको कमेंट करने में क्या जाता है, लेकिन हाँ हमें थोड़ा सा सपोर्ट, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, जिससे कि हम और बेहतर और बेहतर और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। दैट्स क्लियर। तो माय डियर ये कुछ आपके लिए क्वेश्चन दिए गए हैं, ये मैंने दिया प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। यदि आपने केयरफुली तरीके से पूरे चैप्टर को पढ़ा है, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए है, मैं नहीं बताऊंगा, ये क्वेश्चन आपके लिए है, और इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं किस भाग में गलती है, और गलत है इसके स्थान पर सही क्या होगा। दोस्त वीडियोस को हमेशा अंत तक देखा करें, सारा मजा तो लास्ट में होता है। मैं जानता हूं कि आप लोगों को एक बार में 1 घंटे बैठना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज ही है कि आप उसे अस्थायी छोड़ सकते ही नहीं है। शांतिपूर्वक कुछ न कुछ खुराफात करेंगे, लेकिन नहीं, जिंदगी में सिलेक्शन लेना है तो अपने इंद्रियों पे, मन पर थोड़ा सा काबू पाना होगा। बैठ जाओ पढ़ने के लिए, पेन और कॉपी ले करके बैठो, एक छोटे पॉइंट को नोट करते जाओ, तब देखो मजा लास्ट तक में क्या आता है। हमेशा पेन और कॉपी लेकर के बैठा करें, अपना स्वयं का शॉर्टकट नोट्स बनाया करें, वो आपके सक्सेस का रेट बढ़ा देता है दोस्त, है ना। स्किप करने की जरूरत नहीं है, आप लगातार वीडियो को कंटिन्यूअसली देखिए, क्योंकि एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यदि वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्त कमेंट करने में या शेयर करने में या लाइक करने में कुछ जाता नहीं है, लेकिन नहीं, आप ऐसा करते हैं, आपको जाए या ना जाए, लेकिन हम लोग थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, जिससे कि हम लोग और बेहतर आपके लिए करने का प्रयास करते हैं।